क्योंकि फ्यू का मतलब होता है कुछ नहीं। आप लोग समझ रहे होंगे नहीं, फ्यू कुछ होता है, एक होता है फ्यू, एक होता है लिटिल। ये लगता है काउंटेबल के लिए और ये लगता है अनकाउंटेबल के लिए। मतलब जिसको गिन सकते हैं उसमें फ्यू और जिसमें नहीं गिन सकते उसमें लिटिल। चलिए अभी हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। ये जो क्लोज टेस्ट है वो दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें कितना ग्रामर यूज हुआ, लाइट जलाओ बोले छोड़िए, कितना ग्रामर यूज हुआ इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो पूछा गया है 20 अगस्त शिफ्ट 3 का है, 2021 सीजीएल में जो आया था वो है। हम जितना भी पढ़ाते हैं अधिकतर के हम हमेशा प्रीवियस ईयर ही पढ़ाते हैं। ठीक, कुछ कुछ खाली क्लोज टेस्ट जो पढ़ा है वो इधर उधर से लेकर के। तो हम इसमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा और ये भी देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, और कौन सा ऑप्शन नहीं होगा तो फिर क्यों नहीं होगा, कारण भी तो होना चाहिए, इसके बारे में देखेंगे। अब देखते हैं इसके बारे में समझते हैं। आप 10 मिनट वीडियो को देखिए, अगर लगे कि वीडियो ठीक है तो आप हमारे साथ रहें कंटिन्यू, अगर लगे कि नहीं 10 मिनट के बाद मेरा खराब जा रहा है, अच्छा नहीं लगा, तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें, और डिसलाइक करके क्या करें कि स्किप कर दें और किसी और का वीडियो देखें जहां आपको ज़्यादा सीख मिल रहा हो, समझ में आ रहा हो, क्योंकि नौकरी लेना आज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, खास करके गाँव के लोगों को। तो उम्मीद करते हैं ठीक लगेगा, बढ़ते आगे। अब यहाँ है मस्क मिलन। मस्क मिलन का मतलब होता है खरबूजा। ठीक, अब सवाल यहाँ लिखा है द मस्क मिलन, वो इसलिए क्योंकि हम बात केवल और केवल मस्क मिलन का कर रहे हैं। बहुत सारा तरबूज है, खरबूज है, फलना चिलना ढकना सब है, तो यहाँ खाली मस्क मिलन का बात है, इसलिए चलो दा है। और जो दा होता है वो हमारा क्या है, डिटरमिनर। दा हमारा क्या होता है, डिटरमिनर होता है। और ये जो डिटरमिनर है, डिटरमिनर के बाद हम क्या प्रयोग करते हैं, तो डिटरमिनर के बाद हम प्रयोग करते हैं नाउन का। जैसे ए है, एन है, दा है, सब तो डिटरमिनर ही है। डिटरमिनर के बाद क्या आता है, नाउन आता है। अगर एक वर्ड है तो ये हमारा हो गया डिटरमिनर, तो ये होगा द मस्क मिलन, और मस्क मिलन हमारा हो जाएगा नाउन। ठीक, सवाल के सर एक ही वर्ड आएगा, नहीं, एक वर्ड हो कहाँ आएगा। अगर दो वर्ड आता है तो पहला वाला कहते हैं एडजेक्टिव और दूसरा वालों को कहते हैं हम नाउन। सवाल सर 2 ही वर्ड आ गया, 3 वर्ड आ गया, तब अगर 3 वर्ड आ गया ना, तो 3 वर्ड आ गया तो पहला वाला को धकेल देंगे एडवर्ब, दूसरा वाला को धकेल देंगे एडजेक्टिव, और तीसरा वाला के मार देंगे नाउन के रूप में कर देंगे इसको। अब सवाल यही नहीं समझ में आ रहा है कि ठीक है सर, नाउन तो पहचान लेंगे कि जिसको हम प्लूरल बना देते हैं वो हमारा नाउन हो जाता है। मस्क मिलन को अगर प्लूरल करना हो तो मस्क मिलन्स कर देंगे, एस लगा देंगे लास्ट में, तो वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम फिर बोले कि ठीक है यहाँ प्लूरल कर देंगे, फिर एडजेक्टिव सर हम कैसे पहचानेंगे, एडजेक्टिव कैसे पहचानेगा, कोई तो कारण होना चाहिए एडजेक्टिव पहचानने का। तो आप क्या करें कि ऐसे करें कि जिस जो कैसा कैसी का जवाब दे देता है ना, वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और नाउन को क्वालिफाई करेगा। ठीक, जैसे हम बोल रहे हैं कि राम एक गरीब लड़का है, हम हर बार एग्जांपल लिख लेते हैं राम एक गरीब लड़का है, ताकि ज्यादा समझ में आ जाए। राम एक गरीब लड़का है, इसलिए हम ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं, राम एक गरीब लड़का है। तो गरीब लड़का है, कैसा लड़का है, गरीब लड़का है, तो ये जो गरीब लड़का है, तो कैसा का जवाब कौन दे रहा है, गरीब, और गरीब जो हुआ पुअर, ये हमारा हो जाता है क्या, एडजेक्टिव। हम बोले कि रोहित जो है वो गूंगा लड़का है, कैसा लड़का, गूंगा, तो ये जो गूंगा हुआ, यानी गूंगा क्या होगा, डम, और ये जो डम हुआ गूंगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो जो कैसा कैसी का जवाब दे वो हमारा एडजेक्टिव है। ठीक, डीप मतलब बहरा, वो बहरा लड़का है, कैसा लड़का, बहरा लड़का, ये जो बहरा है वो हमारा एडजेक्टिव हुआ। तो जो कैसा कैसी का जवाब दिया वो तो हमारा एडजेक्टिव होता है। लेकिन अगर समझे नहीं समझ में आता है कि, तो ऐसे याद रखें कि OUS ज्यादातर एंडिंग वर्ड हमारा एडजेक्टिव होता है, IC एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है, AL एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है, FUL एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है। ऐसे भी रह सकता है। सवाल ठीक है, हम एडवर्ब नहीं जानते हैं, तो एडवर्ब क्या है ना, जो कब और कहां का जवाब दे, नहीं तो ऐसे याद रखते हैं कि LY जो एंडिंग वर्ड होता है, 90% LY एंडिंग वर्ड जो है वो हमारा एडवर्ब हुआ करता है। क्या हुआ करता है, एडवर्ब हुआ करता है LY एंडिंग वर्ड। अब सवाल आप लोग का ये रहेगा कि साला दा के बाद खाली एक मस्क मिलन है यार, और ओकरे में झूठ मूठ हम लोग खखोर रहे हैं। नहीं, ये सब आगे काम देगा, बहुत काम देता है। तो LY 90% एंडिंग वर्ड क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है। सवाल की फिर 10% जो 10% आप छोड़ रहे हैं वो क्यों छोड़ रहे हैं, कारण तो कुछ होगा। तो कारण बस इसीलिए है कि कभी कभी क्या होता है कि नाउन में, जैसे हम नाउन में अगर LY लगा देते हैं ना, तो वो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। तो एडजेक्टिव भी तो LY एंडिंग वर्ड हुआ, तो वही 10% में घुस जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कुछ भी अगर हम ले ले, हम मान लेते हैं, ले लेते हैं फ्रेंड, ये हमारा नाउन है, ले लिए मैन,
ये हमारा नाउन है। अगर हम ly लगा दिए फ्रेंडली दोस्ताना रूप तो हमारा वो एडजेक्टिव हो जाता है, क्योंकि नाउन में ly लगाते एडजेक्टिव हुआ, मेनली कर दिए तो ये एडजेक्टिव हुआ, तो नाउन में ly लगने के बाद वो तो एडजेक्टिव हो जाता है। तो 10% यहाँ घुस जा रहा है कि ly इंडिंग वर्ड एडजेक्टिव हो जा रहा है, लेकिन याद रखिए 90% ly इंडिंग वर्ड क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में। अब ए और एन किसके लिए आता है, तो ए और एन होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, और द आता है किसके लिए, तो ये होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और ये होता है डेफिनिट आर्टिकल, ये निश्चित और ये अनिश्चित। अब ये अनिश्चित है और ये, तो यहां तो समझ में आ गया ए कहां लगता है, तो क से लेकर के अगर आज्ञा तक साउंड आता है तो मेरा ए लगता है, और एन कहां लगता है, तो अंक से लेकर अगर अ तक साउंड आता है तो हमारा एन लगता है। तो अब तो वहां तक खेल समझ में आ गया, खाली हम इसके बारे में बता रहे थे, अभी खाली हम उसी के बारे में बता रहे थे कि क्या है। ठीक, अब थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े यहाँ तो ठीक है, तो यहाँ द मस्क मिलन था, एक वर्ड है तो हमारा ये क्या हो गया, नाउन हो गया। मौजवा कहाँ है मिटाने वाला, आगे इससे गंदा हो जाता है बोल। अब आगे क्या है, द मस्क मिलन। अब सवाल की सब्जेक्ट जो यहाँ द मस्क मिलन है वो हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए हमारा, सिंगुलर, क्योंकि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और जब वर्ब प्लूरल है, अगर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्योंकि प्लूरल तो मस्क मिलन्स होता है। अब यहाँ आगे देखते हैं, आगे अब सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर कब होता है, तो याद रखिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर ढुक जाओ, तो एस फॉर क्या होता है, सिंगुलर। तो जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर है, जैसे इज सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है। सवाल के क्या खाली हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं होता है सिंगुलर, और कोई वर्ब नहीं होता है। नीड्स हमारा सिंगुलर है, रन्स हमारा सिंगुलर है, सवाल इसका प्लूरल बना के दिखाइए, तो ये हट गया एस, हो गया प्लूरल। तो द मस्कमिलन हमारा क्या था, सिंगुलर, और जब द मस्कमिलन सिंगुलर है तो वर्ब भी हमको सिंगुलर चाहिए, और जब वर्ब सिंगुलर चाहिए तो वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसके अंत में एस लगता है, और जब उसके अंत में एस लग गया तो यहाँ इज है। वाह मजा आया आगे सीखने। तो द मस्कमिलन इज क्या है, फ्यू परफेक्ट समर, मतलब यहां देखे फ्यू परफेक्ट समर होगा, तो द मस्कमिलन इज फ्यू परफेक्ट समर। अब अगर फ्यू को देखें तो फ्यू हम काट देंगे, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है कुछ नहीं। आप लोग समझ रहे होंगे नहीं, फ्यू कुछ होता है, एक होता है फ्यू, एक होता है लिटिल। ये लगता है काउंटेबल के लिए और ये लगता है अनकाउंटेबल के लिए, मतलब जिसको गिन सकते हैं उसमें फ्यू और जिसमें नहीं गिन सकते उसमें लिटिल। ठीक है, हम ऑप्शन छाट रहे हैं अभी। तो ये दोनों का जो है ना, ये दोनों का माय है ए और बाप है द, माय है ए माइनस का और बाप है द प्लस का। ठीक, अगर इन लोग दोनों के साथ ए और द है, मतलब गार्जियन इन लोग के साथ है, तभी इसका मतलब होगा। गार्जियन नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, दुनिया भी जानता है कि जिसके साथ माँ बाप है उसी का वजूद है, जिसका माँ बाप नहीं है उसको वैल्यू भी नहीं मिलता आजकल। तो इसका माँ बाप ए और द है, ए माँ है द बाप है, दोनों का। सवाल एन भी तो नहीं हो सकता, एन कैसे हो सकता है, इसमें फा आता है फ्यू में, इसमें ला आता है लिटिल में। तो हम क से आज्ञा तक में तो ये प्रयोग करते हैं ना ए, तो क से आज्ञा तक में ही तो आता है, अंक से आ तक में एन आता है, इसलिए एन काट दिए। अब यहाँ फ्यू है लिटिल है, और ये दोनों का मतलब होता है कुछ नहीं। दोनों का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। कब तक, जब तक उसका माँ बाप साथ में नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। अगर माँ बाप आ गया तो इसका मतलब कुछ है वजूद, तो माँ बाप नहीं है तो कुछ नहीं है, उसका वजूद भी नहीं है, और माँ बाप है तो उसका वजूद है। जिसे हम बोले, अगर रहे हम बोले आई हैव फ्यू पेन, आई हैव फ्यू पेन, तो इसका हिंदी हुआ कि हम बोले फ्यू और लिटिल का मतलब तो कुछ नहीं होता है। तो आई हैव फ्यू पेन, मेरे पास कोई कलम नहीं है, इसका मतलब ये है मेरे पास कोई कलम नहीं है। फ्यू नेगेटिव सेंस है, मतलब ना के बराबर देता है सेंस। लेकिन अगर हम इसमें इसका माँ को दे दे तो मेरे पास कुछ कलम है, ऐसा। लेकिन अगर इसको बाप को दे दे, द कर दे, तो मेरा बाप 20 को कलम ले दिया था, हम 15 खत्म कर दिया रगड़ के। पढ़ते नहीं ऐसा, अगर कल पढ़ते तो बचा 5 को है मेरे पास। तो आई हैव द फ्यू पेन, मेरे पास 20 को था, उनमें से कुछ 5 को बचल होगा, ऐसा। और लिटिल अनकाउंटेबल में है, तो लिटिल अनकाउंटेबल में है तो यहां हम लिखे आई हैव फ्यू पेन को कर देते हैं आई हैव लिटिल मिल्क, आई हैव लिटिल मिल्क। इसका मतलब है मेरे पास दूध नहीं है,
मेरे पास दूध नहीं है। अगर कर दे अ लिटिल मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है, लेकिन अगर द लिटिल मिल्क, मेरे पास 20 लीटर था, उसमें से 15 लीटर ढोक गए। अब बता कितना, 5 लीटर। तो वो होता है। तो इसका मतलब कि अगर हम फ्यू यहां भरते हैं तो ऐसे गलत हो जाएगा, क्योंकि मस्कुलिन का बात है, सेंटेंस पॉजिटिव में चल रहा है, वो हमारा परफेक्ट कुछ होगा, तो इसका मतलब फ्यू तो गलत हो गया, इसका तो कुछ नहीं मतलब होता, तो पहला वाला गलत। अब अगर यहां एन को देखें तो यहां लिखा है परफेक्ट, और प आता है इस तरह से, और ए कहां आता है, तो जो आता है क से लेकर के आज्ञा तक में जो साउंड आता है उसी में ए लगता है। बाकी अंग से लेकर के अगर आ आता है तो उसमें क्या लगता है, एन लगता है। तो इसमें लगा एन, लेकिन यहां तो प है जो कि गांव से आज्ञा तक में आता है, यहां तो या तो ये तो गलत हो गया, फिर ये तो होगा ही नहीं। अब मेरे पास बचा मच और मेरे पास बचा एक ए। अब दो ही ऑप्शन बचा, 50% चांस है तुक्का मारेंगे सही होगा। ये मच क्या है, अनकाउंटेबल के साथ लगता है। मच किसके साथ लगता है, अनकाउंटेबल के साथ, जिसमें हम नहीं गिन सकते हैं। अब यहां अगर मच परफेक्ट करें तब तो ठीक है, अगर मच तो अनकाउंटेबल के साथ लगता है, लेकिन अगर द मस्कुलिन इज मच परफेक्ट, मच परफेक्ट कैसे कर सकते हैं इसको, मच मतलब बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन मच परफेक्ट नहीं। हम क्या बोले कि मस्कुलिन का बात है, और मस्कुलिन का बात है तो ये सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो इसके लिए सिंगुलर से हम बात करेंगे, और सिंगुलर से बात करेंगे तो अनकाउंटेबल से कोई मतलब है ही नहीं, मच से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे पास बचा एक ऑप्शन ए, तो क्या ए सही होगा, तो हाँ, तो ए क्यों, क्योंकि क से लेकर के आगे तक में ही ए आता है, और ए किसके लिए, सिंगुलर के लिए है, तो मस्कुलिन इज अ परफेक्ट समर। एक एक बोल रहे हैं, एक परफेक्ट है ये, किसके लिए, समर के लिए, गर्मी के लिए परफेक्ट कुछ होगा आगे। तो मेरे पास एक ऑप्शन बचा और वो है ए नंबर। अब यहां ए आया है, ठीक है, हम मच नहीं कर सकते या फिर एन नहीं कर सकते, ये तो ये कट गया। अब सवाल दूसरे तरीके से इसको कैसे काट सकते थे, हम अभी बताएं कि एक होता है ए और एक होता है एन और एक होता है द, ये तीनों का तीनों डिटर्मिनर है। इसके बाद एक वर्ड होता है तो हम क्या बोले, नाउन होता है। दो वर्ड होता है तो पहला वाला एडजेक्टिव होता है, दूसरा नाउन होता है। अगर तीन वर्ड होता है तो पहला बोलते हैं एडवर्ब, दूसरा बोलते हैं एडजेक्टिव और तीसरा बोलते हैं नाउन। तो यहां अगर हम देखें तो ये तो ये कट गया, क्योंकि मेरे पास तीन वर्ड है, एक दो और तीन, मेरे पास तीन वर्ड हो गया, ये फिर दूसरा क्लाउज स्टार्ट है, और जब तीन वर्ड हो गया तो मेरा खेला होना चाहिए इसका, एडवर्ब एडजेक्टिव और नाउन का, ऐसा होना चाहिए था। जब ऐसा होना चाहिए था तो इसका मतलब है कि अब हमको ये समझ में आ गया कि ये साला एडवर्ब कह सकते हैं, इसको एडजेक्टिव कह सकते हैं, तो आगे हमको यहां नाउन चाहिए, और नाउन चाहिए तो इसका मतलब यहां डिटर्मिनर चाहिए, और डिटर्मिनर में तो ये कटा, तो ये भी सटा दिया, तो मेरे पास एन बचा था, ये भी काट दिया, तो मेरे पास बचा ए। और परफेक्ट समर, अब हमको नाउन चाहिए, और नाउन है डिजास्टर, इनेमी दुश्मन, ये भी तो नाउन है। अब बताइए, जो मस्कुलिन है, खरबूजा हम लोग जो खाते हैं गर्मी में, वो हमारे लिए क्या हो सकता है, हमारे लिए आपदा हो सकता है क्या, ये वर्ड मीनिंग बेस्ड हो गया। डिजास्टर है हमारे लिए, खतरनाक है हमारे लिए, आपदा है ये नहीं, गर्मी के लिए आपदा, अरे गर्मी के लिए तो दोस्ती के जैसा काम करता है वो, पानी भरपूर रहता है उसमें, तो डिजास्टर खत्म। क्या वो दुश्मन दुश्मन है खरबूजा हम लोग गर्मी के लिए, नहीं, गर्मी के लिए दुश्मन तो नहीं है। आगे हजार्ड का मतलब होता है खतरनाक, क्या वो डेंजरस है हमारे लिए, नहीं, वो क्या है हमारे लिए, तो कंपेनियन है, हमारा साथी है, ये नाउन हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंपेनियन, ये ठीक है। तो द मस्कुलिन इज अ परफेक्ट समर कंपेनियन, मस्कुलिन जो है एक परफेक्ट समर यानी गर्मी का साथी है, ठीक है, गर्मी का क्या है, साथी है। हालांकि ये क्लोज टेस्ट जो बहुत छोटा है, हम चाहे तो इसको यूं 5 मिनट में 2 मिनट में बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन हमको तो ग्रामर सीखने से मकसद है ना, कोई जरूरी नहीं चैप्टर वाइज सीखेंगे तभी सीखेंगे, यहाँ मजा आ रहा है, मिक्स सीखने से ज्यादा समझ में आता है। आगे, अब इट, इट किसके लिए है, तो इट हमारा है द मस्कुलिन के लिए, क्योंकि किसी वस्तु के लिए हम प्रयोग करेंगे तो इट प्रयोग करेंगे, और मस्कुलिन हमारा एगो है, सिंगुलर, तो इट भी लगा है सिंगुलर के लिए, और सिंगुलर के लिए लगा इसलिए हमारा वर्ब भी सिंगुलर है। क्यों वर्ब सिंगुलर है, क्योंकि एस लगा है, क्योंकि वर्ब में एस लगता है तो हमारा सिंगुलर होता है, तो इट इज, इट इज। अब दो भर चुके हैं, अब तीसरी की बारी है। इट इज इन वाटर कंटेंट, इट इज इन वाटर कंटेंट, इसमें वाटर है, क्या वाटर है, क्या लेंदी वाटर होता है कभी, लेंदी का मतलब होता है उलझा हुआ पानी इसमें रहता है, पेचीदा फुरकुच के डाल देता है, ऐसा कोई तरबूज खरबूजे में डालना रहता पानी, लेंदी पेचीदा खराब, ऐसा तो नहीं। वाइड का मतलब होता है चौड़ा, चौड़ा पानी कैसे डाल दे, चौड़ा पानी डाला जाता है, इसमें चौड़ा डालना है, खरबूजा में चौड़ा पानी डालना, उस खरबूजे में रे पातर पानी है,
उस खरबूजे में रिमोट पानी है, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये तो खत्म हो गया, ऐसे में वाइड मतलब दूर होता। अब खरबूज हम जानते हैं कि हमारा गर्मी का साथी है, और जब खरबूज गर्मी का साथी है, क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पानी भरपूर होगा, और जब पानी भरपूर होगा तो पानी कम नहीं होगा, पुअर। अब यहाँ पुअर गरीब नहीं है, पुअर मतलब कम बता रहा है। तो यहां हमारे पास एक आंसर होगा रिच, कि क्या होता है कि इट इज रिच इन वाटर, इसमें पानी पर्याप्त मात्रा में है, कंटेंट है, मतलब पूरा भरा हुआ है। अब विच, यहां विच किसके लिए आया है? विच जो आया है वो मस्कुलिन के लिए है, जो कि ठीक है। आगे अब यहां कैन, और कैन जो है हमारा मॉडल है। कैन क्या है? मॉडल। और मॉडल के बाद आता है वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर यही चीज हम बदल देते हैं इसको, तो अगर मॉडल के बाद हम वर्ब का बी लगा दें तो बी के बाद तो वर्ब 3 आना चाहिए। तो ये होता हमारा एक्टिव वॉइस और ये होता हमारा पैसिव वॉइस। लेकिन सवाल क्या, मॉडल के बाद बी के बाद खाली वर्ब 3 आना चाहिए? नहीं, कभी कभी शैल और विल के साथ बी प्लस वर्ब 4 हो जाता है, जो ये बताता है अगला समय तक ये कर चुका रहा होगा, ऐसा बताता है। तो ये होता है एक्टिव वॉइस में। तो खाली एक ही चीज होता है, बी के बाद अगर वर्ब 3 है तभी पैसिव भी होता है। लेकिन हम यहाँ एक्टिव में पढ़ रहे हैं, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए था, तो कैन हमारा मॉडल हुआ और मॉडल के बाद हेल्प जो है वो हमारा पहला फॉर्म है। तो ये ठीक है, कैन हेल्प। उसके बाद लिखा है, क्या लिखा हुआ है? केयर ऑफ। लेकिन अगर हम ऑप्शन को देखें तो यहाँ लिखा है टुक, और जो कि पास्ट का है। टुक किसका? पास्ट का। लेकिन हम पूरा का पूरा जब सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो हम प्रेजेंट का पढ़ रहे हैं, इज प्रेजेंट का है भाई, ठीक, आर्क इज प्रेजेंट का है भाई, कैन प्रेजेंट का है भाई। तो ये जो पास्ट घायल थे, शकरकंद कबारे का दिल दे इसको, तो ये तो गलत हो गया, टुक। आगे लाइक, अब यहां है लाइक केयर ऑफ होता है क्या? हम लोग बोलते हैं टेक केयर ऑफ, ध्यान रखता है, ठीक है। लुक केयर ऑफ, लुक के साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है, लुक एट, ठीक। तो ये ऐसे भी कट गया, तो लाइक कट गया। तो मेरे पास होता है टेक केयर ऑफ आवर। अब हमारा रक्षा करता है तो टेक केयर ऑफ मतलब ध्यान रखता है हमारा, तो यहां क्या होगा? टेक। हालांकि ये क्लोज स्पेसिस आसान ही है, लेकिन हम इसमें सीख रहे हैं कि ग्रामर कैसे कैसे यूज करके बनाता है, ये पूरा ऑपरेशन करते हैं इसका हम। हेल्प टेक केयर ऑफ आवर, अब ये क्या करता है? हमारे किसको रक्षा करता है? हमारा है का क्या 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 करता है? हमारा हार्ट, हमारा दिल को खाली रक्षा करता है। देख लेते हैं, हो सकता है दिल में घुस गया हो खरबूजा, मोट एकदम हो, खरबूज जैसा दिल में बैठा लो, देख लेंगे। हेल्थ, स्वास्थ्य, माइंड, दिमाग, और बॉडीज पूरा शरीर का। अब बॉडी के अंदर है हार्ट, थोड़ा बहुत उसको भी तो सपोर्ट मिलता है, बस बॉडी के अंदर है तो इसको क्यों दे दे हम? जब तुम्हारा बाप बैठा है तो तुम आकर के शकरकंद कबारोगे, कहानी खत्म। हेल्थ, हेल्थ का मतलब क्या था? स्वास्थ्य। लेकिन अगर देखें थोड़ा सा, अगर हेल्थ भर दे तो क्या दिक्कत है? आवर हेल्थ फ्लूइड लॉस, हमारा स्वास्थ्य लॉस कर देता है फ्लूइड, कि हमारा बॉडी लॉस करता है उसको, कुछ भी हो, पानी हो, कुछ भी हो, जो हम लोग खो देते हैं, लॉस करते हैं, एनर्जी लॉस करते हैं। कौन लॉस करता है? स्वास्थ्य की बॉडी, बॉडी लॉस करता है ना। स्वास्थ्य कैसे लॉस करेगा? तुम 2 घंटा तक कूदा, ऐसा मतलब थोड़ी कि स्वास्थ्य खराब हो गया या फिर स्वास्थ्य अच्छा हो गया। उसमें एक ही चीज हुआ, खाली पानी लॉस हुआ, तो ये हेल्थ खत्म हो गया। माइंड, ये भी खत्म होगा। माइंड को कैसे? तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा है और वो है क्या? बॉडीज। तो टेक केयर ऑफ आवर बॉडीज, हमारे बॉडी को क्या करता है? ये रक्षा करता है, देखभाल करता है। अब यहां लिखा है आवर बॉडीज, ये जो आवर है वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो उसके बाद हमको नाउन चाहिए था, दे दी, नाउन है बॉडीज। इसके बाद नाउन ही चाहिए था, सबका सब नाउन था, तो दे दिए नाउन छांट करके। अगर ये नाउन होता ना तो वही मारते, बाकी वर्ब होता तो काट देते, क्योंकि आवर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद हमको नाउन चाहिए था। जैसे एक पॉजिटिव प्रोनाउन अगर रहता ना, तब हम इसमें नहीं देते नाउन। क्यों? जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर है, तो आवर से अगर कर दे तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे योर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अगर योर्स कर दे तो ये हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। अगर हीज कर दे पॉजिटिव एडजेक्टिव तो हीज हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन। इसी तरह से और भी है। फिर सवाल फंसता है कि सर हीज और हीज में फंस जाएंगे हम, कि इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसको कब होगा ये? तो सिंपल से याद रखना कि इसके बाद जब आएगा तो नाउन का प्रयोग होगा, लेकिन इसके बाद जब आएगा तो नाउन का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद नाउन का प्रयोग होगा, इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझे क्या? जैसे लिखते हैं दिस इज योर मेटोनी, मिटाओ, इरेजर, दिस इज योर मेटोनी। और यही से अब यह क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो उसके बाद नाउन चाहिए, ये नाउन है। और उसी तरह अगर हम लिखे दिस मेटोनी इज योर्स, दिस मेटोनी इज योर्स,
अब योर्स क्या हुआ यहां, मेरा पॉजिटिव प्रोनाउन, इसके बाद नाउन नहीं चाहिए तो नाउन नहीं है, हो गया। आगे, दैट वी सफर, जो हम लोग गुजरते हैं इन द हॉट सीजन, गर्मी में। द हॉट सीजन, द डिटर्मिनर हुआ, उसके बाद एक ये है तो एडजेक्टिव हुआ, दो ही वर्ड है ना, तो एक एडजेक्टिव हुआ था, दूसरा का क्या हुआ, नाउन होगा। अब वी हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब, वी क्या है, प्लूरल है। और जब हम बोले कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होता है, लेकिन वी प्लूरल है तो यहां भी सफर प्लूरल हो गया, क्योंकि वर्ब में ऐसा लगने के बाद सिंगुलर होता है। यहां अगर आई होता ना तो आई सफर्स करते हैं, लेकिन आई तो हो नहीं सकता, वी करेंगे हम, दैट वी, तो वी प्लूरल है तो ये प्लूरल हो गया। द हमारा डिटरमिनर है, उसके बाद ये एडजेक्टिव है तो ये हमारा नाउन हो गया। थोड़ा सा एक बार हम क्या करते हैं, हिंदी बता देते हैं इसका, कि द मस्क मिलन इज अ परफेक्ट समर कंपेनियन। मस्क मिलन जो है वो एक हमारा परफेक्ट साथी है गर्मी का। इट इज, अच्छा दूसरा नहीं भरे, तीसरा क्या क्या होगा, इट इज रिच इन वाटर कंटेंट, इसमें वाटर कंटेंट जो है पूरा भरपूर रहता है। विच कैन हेल्प, जो हमें मदद करता है, टेक केयर ऑफ आवर बॉडीज, हमारे बॉडीज को ध्यान रखने में, फ्लूइड लॉस जो हो जाता है उसका, दैट वी सफर इन द हॉट सीजन, जो हम लोग गुजरते हैं किससे, गर्मी के सीजन में जो हम सफर होते हैं उससे ये बचाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लोज टेस्ट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।